गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th सोशल साइंस के जो प्रैक्टिस सेट है उसका सी भाग करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट ए और बी कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन। तो जो आंसर है वो घ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 25 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष, भगत सिंह, राजगुरु। तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो जो आंसर होगा वो क होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, रास बिहारी बोस ने, अरविंद घोष ने। तो जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का और दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन है 22, 21, 24 और 26। तो जैन दर्शन में कुल जो तीर्थक हुए हैं वो 24 हुए हैं। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरस्थल से फिरियांस की कार्यशैली के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बेडाना, मानहेरू, तिगदाना। तो जो सही आंसर है वो ग है, तिगदाना। तिगदाना में फिरियांस की कार्यशाला के परिणाम है, सबूत है वो मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? समुचित जुताई, सीढ़ीदार कृषि, वन उन्मूलन, पेड़ों की वृक्षमेला बनाना। तो जो समुचित जुताई है या सीढ़ीदार कृषि है, पेड़ों की जो रक्षा मेखला बनाना है, वो मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। जबकि क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है। तो जो आंसर होगा घ होगा, वन उन्मूलन। अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो उसे वन उन्मूलन कहते हैं, और वन उन्मूलन से जो मृदा है वो खराब होती है, यानी कि मृदा अपरदन होता है। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, कांडला, तूतीकोरन, कोची। तो जो सही आंसर है वो घ है, तूतीकोरन है, वो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। जबकि जवाहरलाल नेहरू है, कांडला है और कोची है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो जो सही आंसर है वो घ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना था? 71, 72, 73 या 74? श्रीलंका की आबादी में जो सिंहली समुदाय का प्रतिशत है वो 74% है। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो आंसर होगा वो घ होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, संघीय शासन व्यवस्था 10 तरीकों से गठित की जाती है? तो संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, स्पेन, उपरोक्त सभी। तो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का जो उदाहरण है वो तीनों ही है, भारत भी, बेल्जियम भी, स्पेन भी। तो जो आंसर होगा वो घ होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? 71%, 60%, 65 या 33? तो स्थानीय स्वशासन सरकार में 33% है, वो स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 14 वर्ष व 15 वर्ष के
स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति व्यक्ति आय। तो इसको हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? सरकारी कॉलेज में पढ़ाता एक शिक्षक, अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान, सरकारी अस्पताल में काम करती एक नर्स, डाकघर में काम करता एक क्लर्क। तो जो आंसर होगा वो ख होगा। खेत में जो काम कर रहा है किसान, वो एक संगठित क्षेत्र में काम नहीं करता, जबकि कॉलेज में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो एक संगठित क्षेत्र में है। और सरकारी हॉस्पिटल में भी जो नर्स काम कर रही है वो भी संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल है। डाकघर में काम कर रहा है जो क्लर्क, वो भी संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। अब अपने क्षेत्र में, अपने खेत में सिंचाई करता हुआ जो किसान है वो असंगठित क्षेत्र में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति, मालिक, उपरोक्त सभी। तो जो औपचारिक स्रोत है उसमें बैंक और सहकारी समिति शामिल होती हैं, जबकि मालिक है वो शामिल नहीं होता। तो जो आंसर होगा वो घ होगा, मालिक। लास्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 मार्च, 15 मार्च, 24 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो आंसर होगा वो ख होगा, 15 मार्च। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।